अस्सलाम वालेकुम। गालिब कहूँ या इकबाल की जाँ कहूँ तुझे, गालिब कहूँ या इकबाल की जाँ कहूँ तुझे, है उर्दू ज़बां तू ही बता क्या क्या कहूँ तुझे। फ्रीडम न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मेरे साथ मौजूद हैं आले रसूल सैयद ताजुद्दीन पीरा। आइए आज हम उर्दू के हवाले से, जो हमारी मादरी ज़बान है, उनके हवाले से आज उनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बड़ी खुशी हुई कि आप उर्दू के ताल्लुक़ से मुझे सवाल किया कि उर्दू ज़बान हमारी मादरी उर्दू ज़ुबान है, जो बिल्कुल मीठी और शीरीन ज़ुबान है, जिसे आम फहम ज़ुबान में हम लोग ये कह सकते हैं कि एक बाज़ारी ज़ुबान है, जिसे हिंदुस्तान में तमाम मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई जितने मज़हब, कौम व मिल्लत के लोग हैं और कितनी ज़ुबानें के लोगों ने मिलकर इस ज़ुबान को बनाई गई है, पैदा की गई है। उर्दू ज़ुबान से हमारे आज इस्लाम का जो भी जितना लिटरेचर है, जितना मुआद है, वो काफ़ी हद तक उर्दू ही ज़ुबान में मिलता है, जिसके लिए हम तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है कि उर्दू दान के लिए, जो हमारी मादरी उर्दू ज़ुबान को बचाने के लिए, इसे फ़रोग़ करने के लिए अब वक्त आ गया है कि हमारे स्कूलों को, उर्दू स्कूलों को अच्छे निज़ाम के साथ उसे चलाएं, क्या कि बच्चों के शौक़ पैदा हो कि उर्दू ज़ुबान के साथ साथ दूसरी ज़ुबानों को भी सीखें। और जितने भी आज तक जितने भी हमारे कौम में जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर्स, बैरिस्टर्स, ऑफिसर्स निकले हैं, इसी उर्दू ज़ुबान को स्कूलों से सीख के ही निकले हैं। ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुल दराज बुलंद तबाज़ ने कई उर्दू ज़ुबान पे किताबें लिखी हैं। महराजुल आशिकीन हैं, कई रूह तसव्वुफ़ वगैरह है, कई किताबें हज़रत बंदा नवाज़ गैसुल दराज ने तकरीबन 200 किताबें लिखी हैं। इसी तरह हज़रत महमूद बुखारी बाहिरी रहमतुल्लाह अलैह गूगी शरीफ कि उनकी मन लगन है, कई किताबें, किताबुल उर्सा है, ऐसे कई किताबें उन्होंने उर्दू लिटरेचर पे हमारे दक्खन के बड़े बड़े औलिया अल्लाह और कई अहबाबों ने उर्दू पे बहुत बड़ी मेहनत व मशक्क़त की है। अल्लाह ताला से दुआ हूँ कि इस मादरी ज़ुबान को बचाने के लिए पूरी कौम इसके आगे आए, क्योंकि हमारे यहाँ जो जितना भी सरमाया है, जितना भी इस्लाम को समझने के लिए जितना सरमाया लिटरेचर जो लिखा गया है, वो पूरी उर्दू ज़ुबान में लिखा गया है। उर्दू ज़बान को आप अवामुन्नास के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? अवामुन्नास के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को उर्दू ज़ुबान सीखना बहुत अशद ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को उर्दू मीडियम में ही दाखिला दिलाएं, क्योंकि हमारा ये जहन बन रहा है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान सिखाने से बहुत बड़े बच्चे जो है हमारे बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं, इनका एक जहन है। हमारे दरमियान में जैसे शहर में हमारे यहाँ डॉक्टर रियाज़ अहमद क़ाज़ी हैं या दूसरे डॉक्टर्स हैं, जो करीम डॉक्टर हैं, अब्दुल करीम डॉक्टर हैं, ये दो डॉक्टर हमें मिलते हैं, ये उर्दू ज़ुबान ही सीख के मिले हैं। उकला भी अगर आप देखेंगे, जैसे हमारे कई उकला ख़तीब वकील साहब थे मरहूम, और हमारे कमानगर एडवोकेट हैं, चुलबुल वकील हैं, ये जितने अहबाब हमारे दोस्त अहबाबों में वकीला मिलते हैं, सब उर्दू मीडियम की तो हैं। जब उर्दू मीडियम से सीख कर जब अंग्रेज़ी इतनी बेहतरीन हो जाती है, तो फिर अंग्रेज़ी सीख के उर्दू को क्या करेंगे आप? तो उर्दू को तो आप ख़त्म करेंगे। तो आप उर्दू ज़ुबान में पढ़िए, और जो तालिब इल्म ज़हन रहता है उसी किसी ज़ुबान में दाखिला दिला तो वो अपना मुकाम हासिल करता है। ज़रूरी नहीं है कि भाई हर बच्चे को जो है ज़ुबान को बदला कर अंग्रेज़ी ज़ुबान में सिखाना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आज वक्त की ज़रूरत है कि हमारे बच्चों को उर्दू मीडियम में दाखिला दिलाएं, दीगर ज़ुबानों को अभी उन्हें इल्म ज़रूर दिलाएं। बहुत वक्त की ज़रूरत है। मैं अवामुन्नास से अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों को उर्दू मीडियम में दाखिला दिलाएं। और हमारे उर्दू स्कूलों का जो मियार गिर रहा है, उसकी वजह ही हम वालिदैन हैं। हम ये अपने उस्तादों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, मगर उस्ताद काम करना चाहते हैं, मगर हम पेरेंट्स, वालिदैन जो है अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हट जाते हैं। हमारी अपनी कमज़ोरियों को भी हमें देखना चाहिए
کہ انگلی سامنے والے کو اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ 4 انگلیاں ہمارے طرف بھی ہیں، اس کا خیال کرتے ہوئے اردو کا بالکل ہم تمام لوگوں کو خیال کرنا ہے۔ آج جو پیپرز سالار ویکلی ہے، نشے من ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، سالار ہو، سیاست ہو، سہارا ہو، جتنے بھی نشے من ہو، جتنے بھی اردو پیپرز آتے ہیں، کہ ہماری یہ بدبختی ہے کہ قوم کی، کہ ان پیپروں کو خریدنا ابھی مناسب نہیں سمجھتے۔ اگر ہم پیپر خریدتے ہیں تو ہمارے بچے، ہمارے گھر میں مائیں بہنیں جو ہیں اردو کو پڑھتے ہیں، دنیائی معاملات، دینی معاملات، پورے دنیا میں کیا معاملات چلے ہیں وہ اردو کے ذریعے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے علاقے کے اولیاء اللہ کی بھی کتابیں ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد کہا کرتے تھے بھئی ان کے بزرگوں کی کتابیں اور اردو پیپرز وغیرہ کو ہم خرید کر پڑھیں، نہ کہ بس میں جا رہا ہے کوئی ایک پیپر لے کے بیٹھا اس کا پیپر لے کے ہم پڑھیں گے تو کیسے ہمارے اردو پیپروں کو، ہمارے جو پریس والوں کو کیسی مدد پہنچے گی؟ تو آج وقت کی ضرورت ہے کہ اردو پریس کو بھی ہم لوگ مضبوط کرنا چاہیے اور پیپر خرید کر پڑھنا چاہیے۔ ہم لوگوں کی بالکل کمزوری کوتاہی ہے کہ بھئی ہم خرید کر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ہمارے پیپر جو آتے ہیں، راشٹر سہارا بولیے، سالار بولیے، سیاست بولیے، جو بھی پیپرز ہیں، انقلاب ہے، یہ پیپرز کو خرید کر ہم پڑھنا چاہیے اور کم سے کم ایک پیپر تو ہمارے گھروں میں آنا چاہیے۔ اور میرے پیر مرشد والد بزرگ سید شاہ محمد محمود بادشاہ خاجی المعروف بادشاہ پیرا رحمۃ اللہ علیہ 2 پیپر ہر وقت منگاتے ہیں، ایک سہارا، سیاست اور سالار۔ 1-2 پیپر تو آج بھی میں جو ہے میرا مشغلہ ہے کہ بھئی میرے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں بھی وہ پیپر خریدتا ہوں اور پڑھتا ہوں۔ اور کئی جو ہمارے خانقاہ میں آتے ہیں عاشقان اولیاء اللہ تو وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال وقت کی ضرورت ہے کہ ہم شہر کے ہو، اطراف کے ہو، پوری ریاست، پورے ہندوستان کے لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اردو کے پیپرز خرید کر پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ میں آپ سے بڑی امید کرتا ہوں عوام سے کہ بھئی آپ پیپر خرید کر پڑھیں گے۔ اور عوام الناس سے انہوں نے جو اپیل کی ہے کہ اردو کو کس طرح فروخت کریں، کس طرح آگے بڑھائیں،